सो आई होप आपकी लर्निंग अच्छी जा रही होगी। ये है हमारा चैप्टर जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बारे में। ये सबसे कीमती सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये मिस कर दी तो सब कुछ आपका जो सब कुछ आपने सीखा है, सब कुछ जो भी आपने किया है वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। वो आपके किसी काम नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तरीका है, ठीक है। यही वो हथियार है जिससे हम स्नाइपर एंट्रीज निकालेंगे। यही वो टाइम है जिसको देख देख के हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है वीक। अगर किसी वीक का हाई, किसी वीक का लो स्वीप होता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम H4 के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है ना। H4 के अंदर, और H4 के अंदर जैसे डिस्प्लेसमेंट मिलती है, जैसे हमारा POI बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है, उसके ऊपर जब प्राइस दोबारा रिटेस्ट करती है तब हम अपनी एंट्रीज 15 मिनट पे लेंगे, ठीक है ना। तो ये वीकली के लिए है, वीकली के लिए। अगर डेली की अगर हम आए, डेली हाई स्वीप हुआ, लो स्वीप हुआ, डेली के ऊपर हमें चाहिए होगा 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट, जिसमें POI भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। उसके बाद उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर 5 मिनट के ऊपर हम एंट्री लेंगे और इस तरीके से। उसके बाद हम चलेंगे H4 के ऊपर। कोई H4 की कैंडल है, वो अगर अलाइन है डेली के या वीकली के, और अगर इसका लो स्वीप होता है तो हम 15 मिनट के डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे और उसमें 1 मिनट की एंट्री लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास एक वीकली की कैंडल है, मार्केट काफ़ी दिनों से सेल जा रहा है, वीकली की कैंडल है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ये सेल कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्या होता है, नेक्स्ट वीक दोस्तों ओपन होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक नेक्स्ट वीक यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ने इसका लो स्वीप किया इसी कैंडल के अंदर, एंड प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, ठीक है ना। ये मैं क्लासिक बता रहा हूँ, ये क्लासिक मॉडल होता है ना, क्लासिक CRT मॉडल, वो बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे दूसरे वीक में प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, एक डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम का देगा, जैसे हम वीक पे ट्रेड करें ना, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा H4 के टाइम फ्रेम पे। मान लीजिए यहाँ पे इस वाली लेग में हमें एक डिस्प्लेसमेंट मिल गया 4 आवर के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए 4 आवर के ऊपर हमें एक डिस्प्लेसमेंट मिल गया 4 आवर के ऊपर। मैं इसको थोड़ी सी ये डॉट वाली मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो मिल गया, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट वीक यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीक यहाँ पे ओपन हुआ, नेक्स्ट वीक ने क्या किया, जैसे ही नेक्स्ट वीक ओपन हुआ, नेक्स्ट वीक ओपन होने के बाद नेक्स्ट वीक ने क्या किया, सबसे पहले नीचे डाउन आया। डाउन आने के बाद क्या किया, 4 आवर के हमारे POI, जो हमारा POI था, POI में फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, जो भी 4 आवर पे हमारे POI इसके ऊपर टैप दिया। जैसे इसके ऊपर हमें रिट्रेसमेंट मिलती है, हम स्विच करेंगे 15 मिनट के ऊपर, और 15 मिनट के ऊपर हमें चाहिए होगा एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो हमारी सेकंड वीडियो थी जिसमें फेयर वैल्यू गैप के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइस क्या करता है, एक 3 कैंडल इस तरीके से एक पैटर्न बनाएगा, ठीक है ना, 3 कैंडल का। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। एक इस तरीके से 3 कैंडल पैटर्न बनाता है, 3 कैंडल पैटर्न फॉर्म करता है, और हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है, इस फेयर वैल्यू गैप को हम बोलते हैं इंटरनल, ठीक है। प्राइस क्या करता है, दोबारा प्राइस इस इंटरनल में स्विप यहाँ पे टैप देगा, जो कि हमारा 15 मिनट होगा, एंड उसके बाद हमारी यहाँ पे एंट्री कंफर्म होगी, एंड प्राइस इस तरीके से ऊपर जाएगा। और टारगेट्स क्या करेंगे, टारगेट करेंगे ये हमारे एक्सटर्नल्स, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस वीक का हाई होगा ये हमारा टारगेट होगा, उसके बाद हमारा ये हाई जो है टारगेट होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास ये जो गैप पड़ा होगा इसको बोलते हैं इंटरनल, ठीक है। इंटरनल मैंने आपको जो लिक्विडिटी वाली वीडियो उसके अंदर पूरा बताया था, ये इंटरनल है पूरा। तो जो नेक्स्ट जो वीक की, यानी जो थर्ड वीक में हमने एंट्री ली थी अपनी 4 आवर डिस्प्लेसमेंट और 5 मिनट के डिस्प्लेसमेंट लेवल पे, वो हमारी क्या होगी, इस तरीके से टारगेट देगी। यानी हम लोग एक जस्ट वीकली कैंडल का हम पूरा एक रिवर्सल कैच कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ इस टाइम फ्रेम का यूज़ करके, ठीक है ना। यही वीकली कैंडल हो सकती है डेली की, ठीक है। ये डेली की कैंडल हो
है। नेक्स्ट डे की जो कैंडल है उसने लो स्वीप किया है और 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट दी है। एंड उसके बाद थर्ड डे यानी तीसरे दिन इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मार्केट ने टैप दी, थर्ड कैंडल ने, तीसरे दिन वाली कैंडल ने, और उधर 5 मिनट की हमें डिस्प्लेसमेंट मिली, ये वाली डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही 5 मिनट की डिस्प्लेसमेंट मिलती है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन उठाएंगे। और एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन उठाएंगे। लॉन्ग पोजीशन उठाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे जो भी स्विंग लो बना है उसके नीचे, ठीक है ना। मान लो अगर ये एक स्विंग लो बना है यहाँ पे, तो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। टारगेट क्या करेंगे, टारगेट आप 1:2 1:3 आरआर भी कर सकते हो। और आपकी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जैसे ये दूसरे दिन की हाई की लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। उसके अलावा पूरी इंटरनल लिक्विडिटी एंड उसके बाद जो पहला दिन था इसके हाई की लिक्विडिटी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, डेली में। यही 4 आवर मॉडल भी इसी तरीके से वर्क करेगा, लेकिन 4 आवर का ये मसला है कि ये डेली और वीकली के साथ अलाइन होना चाहिए। मतलब कि अगर वीकली कैंडल का लो स्वीप हुआ है और उसके अलाइन में अगर 4 आवर का लो भी स्वीप हुआ है, तो फिर आप 15 मिनट के डिस्प्लेसमेंट का इंतज़ार करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, जैसे ये रिट्रेसमेंट हुई है, रिट्रेसमेंट के बाद आपको 1 मिनट के ऊपर एंट्री लेनी है। 1 मिनट में जैसे ही इस तरीके से अगेन एक और डिस्प्लेसमेंट होगी 1 मिनट के अंदर, तो आप उस डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, सिंपल। यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लॉट करेंगे 1 मिनट के ऊपर। तो 1 मिनट पे आप जैसे एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग लो के नीचे या इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी रख सकते हो, या ये जो रिसेंट लो बना है 1 मिनट के ऊपर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। टारगेट करेंगे 1:3 आरआर, या फिर ये जो टारगेट जो हमारे 4 आवर का टारगेट होगा, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होता है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो मैं आपको नेक्स्ट लेवल जो चीज़ बताऊंगा वो बताऊंगा आपको चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, कि लाइव चार्ट्स के ऊपर मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ और किस तरीके से मैं अपनी एंट्रीज यहाँ पे प्लान करता हूँ, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था जो मैंने आपको बता दिया टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको अपना जो एंट्री मॉडल है वो किस तरीके से हमको एंट्रीज लेनी है, किस तरीके से प्लान करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा।